नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं, चेटी चंड की शुभकामनाएं, उगादी की शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है तो माता रानी हम सब पर कृपा करे। इसी प्रार्थना, इसी उम्मीद के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुई हमारे देश के त्योहारों की, फेस्टिवल की बात। अब बात कर लेते हैं आईपीएल यानी कि हमारे देश का क्रिकेट का फेस्टिवल, जिसमें कि कल रात को जीटी ने एमआई को बिल्कुल उसी तरह से पेल दिया जिस तरह से एक दिन पहले आरसीबी ने सीएसके को पेल दिया था। सीएसके और एमआई देखा जाए तो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमें हैं और पॉइंट्स टेबल में भी ये टीमें ऊपर नीचे साथ साथ ही हैं। साथ साथ से मुझे याद है नंबर 7 जिसपे एक दिन पहले सीएसके बैठी थी, अब ये सीएसके 8 पर आ चुकी है, 7 पर केकेआर। आप देख लीजिए भाई साहब, आईपीएल की तीन सबसे जबरदस्त सक्सेसफुल टीमें पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में एक दूसरे को कंपनी दे रही हैं। नंबर 7 पर है केकेआर, नंबर 8 पर है सीएसके और नंबर 9 पर है एमआई यानी मुंबई इंडियंस, जिसका कैप्टन हार्दिक पांड्या ऐसे बड़े-बड़े स्टेटमेंट देता है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जब आखिरी आखिरी में रन रेट 15 का होता है, 16 का होता है तो मैं प्रेशर में नहीं होता। अगर आखिरी ओवर में 20 भी चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। उस टाइम पर बॉलर प्रेशर में होता है, मैं प्रेशर में नहीं होता हूँ। आई लव टू बी इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। कल ऐसी ही सिचुएशन थी ना, लेकिन वहां पर खुलकर एक्सप्रेस करने के बजाय ये तो टुक टुक कर रहे थे। आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, कुंफू पांड्या का स्ट्राइक रेट सिर्फ 64 का है और वहीं मिचेल सेंटनर 200 के स्ट्राइक रेट से रन ठोकरा था। अब ये हार्दिक पांड्या जो कि ऐसे तो बड़े-बड़े बोल वचन देता है कि जब आखिरी ओवर में 20-25 चाहिए तब मैं अच्छे से कुटाई कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ खुद को। लेकिन कल भाई साहब 17 गेंदें खेल डाली, सिर्फ 11 रन बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंटेंट रहा होगा एमआई वालों का। अब जिस तरह से कल रात को मुंबई इंडियंस की टीम हारी है, चेस करते समय कोई इंटेंट इन्होंने नहीं दिखाया है। आई थिंक इन सारी बातों का संकेत या इशारा हमें टॉस के टाइम ही समझ लेना चाहिए था। क्योंकि टॉस के टाइम पर जैसे ही हार्दिक पांड्या ने अनाउंस करा कि भाई आज विल जैक नहीं खेल रहा है और विग्नेश नाम का नया बॉलर जिसने कि पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करा था, वैसे विल जैक ने भी पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करा था, उसे और विग्नेश दोनों को आप बाहर बिठा देते हो तो हमें वहीं समझ जाना चाहिए था कि मुंबई इंडियंस वाले जो हैं वो जीत के लिए जाना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि पिछले मैच के दो जबरदस्त परफॉर्मर आपने बिठा दिए हैं और आपने लिया किसको, मुजीब को। हालांकि मुजीब एक स्पिनर है, बट उसे सिर्फ 2 ही ओवर दिए, वो भी तब जबकि सामने साई सुदर्शन और रदरफोर्ड दोनों लेफ्टी खेल रहे थे। इसके बावजूद मुजीब जो कि ऑफ स्पिनर है, ये मुजीब जो कि ऑलरेडी एक विकेट ले चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसको फिर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग पर नहीं लगाया, वो भी तब जबकि सामने 2 लेफ्टी थे। और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो हर कोई ये कह रहा था कि भाई साहब सामने 2 लेफ्टी हैं, ऐसे में तो ऑफ स्पिनर का आना बनता है। और देखा जाए तो विल जैक भी ऑफ स्पिन करता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एमआई वालों ने ब्लंडर करे या फिर जानबूझ करके उन्होंने ऐसी टीम उतारी जो जीतने के लायक थी ही नहीं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो हार्दिक पांड्या को और एमआई को डिफेंड करें कि यार इट्स जस्ट अ ह्यूमन एरर, टेक्टिकल ब्लंडर हो गए। भाई कोई टेक्टिकल ब्लंडर नहीं है, कोई ह्यूमन एरर नहीं है। ह्यूमन एरर या टेक्टिकल ब्लंडर होता है, एक होता है, दो होता है, इतने नहीं होते हैं। आपने एक दिन पहले देखा सीएसके में कैसे बैक टू बैक 4 कैचे छोड़ दिए जाते हैं। कल आपने देख लिया विग्नेश और विल जैक, भाई पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन उन दोनों को बिठा दिया गया। आपने मुजीब को लाए, उसे पूरे ओवर भी नहीं दिए। कोई सत्यनारायण राजू करके नए लड़के को आपने ओवर दे दिए, वो रन कुटा गया और यही रन जो है बाद में हार जीत का कहीं ना कहीं डिफरेंस बन जाते हैं। खैर, हार्दिक पांड्या की पैथेटिक कैप्टनसी बोले या फिर उसके ब्लंडर वाले जो फैसले थे, इनके बावजूद एमआई की टीम जो है वो जीटी को 200 के अंदर रोक लेती है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहां पर 2-4 दिन पहले जीटी की टीम ने 243 बनवा दिए थे। जब आपको याद होगा शशांक श्रेयस एसएसपी शो चला था जिसमें डीएसपी सिराज चोक कर गया था, फ्लॉप हो गया। लेकिन यही मोहम्मद सिराज कल डीएसपी मोड में आ जाता है और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर जाता है। क्या जबरदस्त जुप करके बॉल अंदर घुसी है। एक बार रोहित शर्मा आउट हो गया, उसके बाद तो टीम अंडर प्रेशर आ ही जाती है। फिर तिलक वर्मा वो भी टुक टुक करता रहा, फिर सूर्य कुमार यादव उसने कोशिश करी बट वो कुछ खास कर नहीं पाया। फिर आपने उतार दिया झारखंड के क्रिस गेल यानी रॉबिन मिन्स नाम के एक प्लेयर को, जिसके ऊपर काफी करोड़ों खर्च किए। बट इसका आप एक रिकॉर्ड देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में इसका हाईएस्ट है 39 रन्स। बट पता नहीं कौन सी पीआर लोबी ने रॉबिन मिन्स, ये नाम हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं। पिछले साल ये जीटी में था बट इंजर्ड हो गया था, खेला नहीं। इस बार इसको एमआई ने 2 मैचों में मौका दिया है, पिछले मैच में भी फ्लॉप, कल भी फ्लॉप। तो क्या देखा था एमआई वालों ने इस झारखंड के क्रिस गेल के अंदर कि भाई साहब उन्होंने देख लिया, लेकिन
हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं। इसका डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड मैंने बताया ही, मैक्स टू मैक्स इसने एक 39 रन की इनिंग खेली है, वही इसका हाईएस्ट स्कोर है अब तक। बट एमआई वालों ने कुछ देखा ही होगा भाई साहब। और ये जो रॉबिन मिन्स है, इसको ये लोग लेकर के आए थे विल जैक की जगह पर, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेता है, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी डाल लेता है। कल जीटी की टीम में ये रदरफोर्ड और ये साई सुदर्शन 2 लेफ्टी थे। इन लेफ्टी को काउंटर करने के लिए विल जैक को लाया जा सकता था, प्लस बैटिंग एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था ही। बट एमआई वालों ने तो भाई हारने का फैसला किया था ना। और ये जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो या धोनी हो, इन्हें आप नेशनल लेजेंड बोलते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ठीक है, बट आईपीएल में इनको आइकन या लेजेंड बोलना तो मैं गलत मानता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये लोग नौकरी बजा रहे हैं। इनके फ्रेंचाइज के जो ओनर्स होते हैं, जैसा वो बोल देते हैं वैसा ही ये काम करके देते हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट में बॉस होता है, एम्प्लॉय होते हैं, उसी तरह से ये क्रिकेटर्स एम्प्लॉय बन चुके हैं। और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्हें तो भैया पैसा कमाने से मतलब है। तो जब हारने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो जीतने की क्या जरूरत है। पिछले जो 2 मैचेस हैं, सीएसके आरसीबी और ये एमआईजीटी, इन 2 मैचेस से क्लियर हो चुका है कि फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो जीतने के लिए प्लेयर्स को भेजते ही नहीं है। टॉस के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भैया ये जो टीम है ये हारने वाली है। सीएसके वाले मैच में पता चल गया और कल भी पता चल गया। और ये जो पैटर्न चल रहा है, जहां पर ऑन पेपर जो स्ट्रांग टीम है वो हार जाए और थोड़ी सी कमजोर टीम है वो जीत जाए, इसी पैटर्न को अगर हम आज फिर रिपीट होते हुए देख लें तो कोई आश्चर्य मत कीजिए। और आज जो मैच है, जिसमें कि एसआरएच को काफी स्ट्रांग टीम बताया जा रहा है, ऑन पेपर वो स्ट्रांग है भी, सामने डीसी है जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट डीसी में है मिचेल स्टार्क, जिसके सामने ट्रेविस हेड और अभिषेक, इन दोनों के बल्ले सरेंडर कर जाते हैं। और स्टार्क को ये कैसे खेलेंगे कैसे नहीं खेलेंगे, ये तो कह रहे हैं दोपहर के मैच में पता चल ही जाएगा। बट पिछले 2 मैचों से जो पैटर्न हम देख रहे हैं, जहां पर ऑन पेपर स्ट्रांग टीम हार रही है, कमजोर टीम जीत रही है, वही परंपरा प्रतिष्ठा आज भी दिख जाए तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। और इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अगर आरआर की टीम आज सीएसके को हरा दे तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत कीजिएगा। इसे एक नॉर्मल चीज के तौर पर ही लेने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है। जिस तरह से कल जीटी के सामने एमआई ने टोटल सरेंडर कर दिया है, सिराज 2 विकेट ले जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट लेकर के चला जाता है, और एमआई के जो बल्लेबाज है वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि भाई उनको मतलब जीत के लिए जाना ही नहीं है। तिलक वर्मा कैसे टुक टुक कर रहा था, हार्दिक पांड्या बड़े इंटेंट और बोल्ड अप्रोच की बात करता है, कैसे टुक टुक करके 60 के स्ट्राइक रेट पर अटक गया। तो आप समझ सकते हैं कि एमआई वालों ने भी कल हारने का पैसा खाया था। सीधी बात, नो बकवास। क्या मानना आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।